कुछ इन्वेस्टर्स की हमारे पास सवाल आते हैं कि हमें धुलेरा में एग्जैक्टली क्या खरीदना चाहिए। लोगों के पास 3 ऑप्शन है कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, 3 जोनों में शहर तैयार हो। तो लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं कि सबसे पहले किसकी ग्रोथ होगी, सबसे ज्यादा किसकी ग्रोथ होगी और सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिलेगा। राठौर साहब, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपने कस्टमर के हित का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं कि धुलेरा में सही चीज कहाँ मिलेगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टर का तो एक ही पर्पज होता है कि हम सही इन्वेस्टमेंट करें और उसका हमें मल्टीप्लाई करके अच्छा सा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिले। यही पर्पज है कस्टमर का। लेकिन धुलेरा में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो पहली प्रायोरिटी आपकी कमर्शियल होनी चाहिए, मल्टीपर्पज। क्योंकि मल्टीपर्पज में क्या रहता है कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप एक रेजिडेंशियल लैंड लेते हैं तो आपका पर्पज है घर या गाड़ी, फार्म हाउस बना सकते हो रहने के पर्पज से, क्योंकि रहना सेकंड ऑप्शन। हम लोग वहाँ व्यापार के लिए पर्पज से प्लान करें। अगर आपके पास कोई कमर्शियल लैंड पड़ी है तो उसमें आप कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर सकते हो व्यापार के लिए और साथ में उसमें रह भी सकते हो, क्योंकि कमर्शियल में दोनों पर्पज, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। लेकिन रेजिडेंशियल में एक ही पर्पज है, रेजिडेंशियल। मैं ये मानता हूँ कि अगर मल्टीपर्पज जो कमर्शियल जोन्स हैं उसके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और उसका बहुउद्देशीय उपयोग होने से हमारे इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिलते हैं, क्योंकि उसमें बहुउद्देशीय उपयोग है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे ग्रोथ करती है। बाकी अभी वहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल भी अच्छा है, इंडस्ट्रियल भी अच्छा है और मल्टीपर्पज कमर्शियल लैंड भी अच्छा है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, इस समय जो मेन मुद्दा है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए धुलेरा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी हम धुलेरा इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे। दिस द राइट टाइम है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का। थैंक यू सो मच मोहन सिंह तोमर जी का, जो आज अहमदाबाद से हमारे ऑफिस एनटीपीएस रियलटेक सेक्टर 150 नोएडा में आए और भैया ने हमें बखूबी बताया धुलेरा के बारे में, धुलेरा के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो अब हम लोग अगली वीडियो में धुलेरा में चलेंगे और वहां के बारे में आप सबको बताएंगे